डूबते को तिनके का सहारा। अजीब सी बात है, कुत्ते भी अब सवाल करेंगे और पूछेंगे कि हम छोटे यूट्यूबरों पे रिएक्शन क्यों नहीं देते, बड़े यूट्यूबरों पे आके ब्रेक क्यों लगती है। भाई कहाँ के बड़े हो आप भी तो छोटों से स्टार्ट हुए थे। छोटों की तरफ आप ध्यान जाने ही नहीं देते। आप इतने तमाशे करते हैं, इतने ड्रामे करते हैं। आज आपके ड्रामों से पर्दा मैं उठाऊंगी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो फुल वॉच करनी है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर भी कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। आपने बहुत प्यार दिखाया, आपके अच्छे अच्छे कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं और हम सच की आवाज हमेशा उठाते हैं। आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो फुल वॉच करनी है। चैनल को चाहे आज सब्सक्राइब करें ना करें, पर इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से कुछ कुत्ते बेनकाब होने जा रहे हैं। हम तो सच की आवाज उठाते हैं, पर बात वो है कि अल्लाह के साथ साथ आपकी हेल्प की भी जरूरत है कि इस वीडियो को आगे पहुंचाएं और ऐसे कुत्तों को भौंकने से मना किया जाए। एक कुत्ता जिसको मैंने नाम दिया हुआ था छमिया का, जी छमिया ने इंतहा के मुजरे किए, इंतहा किए और बाद में बैठ जाते हैं अपने व्लॉग के एंड पे सफाइयां देने। आपने देखा होगा कि 1 साल से मैंने छमिया पे कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने किसी बात पे रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि जैसे ये कहते हैं ना कि हम रिएक्शन वालों को इस काबिल नहीं समझते। मैं इस यूट्यूबर, जो ये यूट्यूबर है ना, ये सबा अहमद की फैमिली, मैं इनको इस काबिल नहीं समझती कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे इनका नाम दूं या इनकी तस्वीर थंबनेल पे लगाऊं। जब तक ये बहुत अच्छे व्लॉगिंग कर रहे थे, मैं इन पे बात भी करती थी, इनकी सपोर्ट में वीडियो बनाती थी। फिर जैसे जैसे इनके सब्सक्राइबर बढ़े, ये कपड़ों से बाहर निकलना शुरू हो गए। मैं इनको नहीं देखती, इनको मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया हुआ। काफी मेरी सिस्टरों ने वीडियो बनाई और मुझे पता चला कि अहमद दीन उर्फ छमिया नकाम मुजरा त्वाइफ ये कुत्तों की तरह भौंक रही है। चैनल वालों पे भौंक रही, मैंने इसलिए कहा है कि जेंडर होता है कि औरत या मर्द या खुसरा, ये तीनों में से कुछ नहीं है, क्योंकि इसको बंदों वाली लाग ही नहीं लगी हुई कि इसको कोई नाम दिया जाए। ये कोई हवाई मखलूक है, या ये कहने में कोई कबाहत नहीं होगी कि जिन बच्चों को जाया करवाने की कोशिश की जाए और वो बच्चे परहेज में पैदा हो जाते हैं तो उनके ज़हनी तवाज़ुन अहमद दीन उर्फ छमिया जैसे हो जाते हैं। काफी मेरी सिस्टरों ने वीडियो बनाई, पर मैंने कल इंस्टा पे एक लिंक आया, कुछ नहीं उसमें लिखा हुआ था, सिर्फ लिंक था। जब मैंने जाके क्लिक किया तो वही वीडियो थी, मैंने स्किप करके देखी तो लास्ट में ये भौंक रहा था। ये पागल कुत्ता, चिच्चड़ पड़ा कुत्ता भौंक रहा था रिएक्शन चैनल वालियों पे, उनको कुत्ती के अल्फाजों से नवाज रहा था और कह रहा था कि ऐसे बच्चों को माओ को जाया करवा देना चाहिए, पर ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। जी आपने ये तो छमिया ठीक कहा कि ऐसे बच्चे वाकई बहुत कम होते हैं जो सच की जंग लड़ते हैं, जो सच की आवाज उठाते हैं, जो तुम जैसे भेड़िए और खुसरे और छमिया नुमा लोगों को बेनकाब करते हैं। क्या कौन सा रिएक्शन चैनल है जो गलत एक्सपोज कर रहा है? क्या आप लोगों को सही शीशा नहीं दिखा रहा? गुस्सा किस बात का करते हैं? एक तरफ से कहते हैं कि हम ये चैनल देखते नहीं हैं, हम इन पे बात नहीं करना चाहते, और हर वीडियो के वाइंड अप पे आप बैठ भी जाते हैं अपनी बकवास करने के लिए। यहाँ पहले मैं छमिया की क्लास लेने से पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं, अहमद और राबिया के बारे में थोड़ी सी बात करूंगी। मुझे ये दोनों मियाँ बीवी बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से इनकी मैं वीडियोस सारी वॉच करती हूँ और हमेशा मैंने इनकी फेवर में वीडियो बनाई है और इनके कमेंट भी मेरे पास पड़े हैं जो ये मुझे पसंद करते हैं कि सिस्टर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप अच्छी बातें करती हैं। पर कल जब मैंने अहमद भाई की वीडियो देखी, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने भी लास्ट पे कहा कि एक यूट्यूबर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस भाई ने बड़ी अच्छी बात की है
कि ऐसे बच्चों को जाया करवा देना चाहिए। तो अहमद भाई साहब, मैं पहले आपको याद करवाती जाऊं कि ये वही यूट्यूबर है, ये वही व्लॉगर है जिसने आप पे काले जादू के इल्जामात लगाए थे। ये वही यूट्यूबर छमिया है जिसने कहा था कि आपकी बीवी सारी रात यूके वालों को फोन पे गाने सुना के, अपनी फटी पुरानी आवाज से गाने सुना के यूके से भीख मांगती है, मदद लेती है। आपकी ये वीडियो देख के और आपके ये अल्फाज सुन के आप मियां बीवी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते रहे। अगर आपको इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप किसी से कुछ नहीं मांग रहे, आप किसी का हक नहीं खा रहे, तो मेरा ख्याल है आपको डरने की और घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। और जैसे आप चारपाई डाल के गेट के आगे रोजाना अपने ब्लॉग के एंड पे पंचायत लगाते हैं रिएक्शन वालों के लिए, वो भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच किसी से नहीं डरता। अगर आप लोग सच्चे हैं, आप लोग बेलौस काम कर रहे हैं, तो फिर घबराहट किस चीज की? क्यों आप घबराते हैं और क्यों अपनी सफाइयां देते हैं? वो कहते हैं ना, इंसान सच्चा हो, साफ सुथरी उसकी सारी लाइफ हो, तो कुत्ते भौंकते रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वाकई सच्चे हैं, आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, आप 100% सच्चे हैं, तो मेरा आपकी ये वीडियो देख के और आपके ये अल्फाज सुन के आप मियां बीवी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते रहे। अगर आपको इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप किसी से कुछ नहीं मांग रहे, आप किसी का हक नहीं खा रहे, तो मेरा ख्याल है आपको डरने की और घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। और जैसे आप चारपाई डाल के गेट के आगे रोजाना अपने ब्लॉग के एंड पे पंचायत लगाते हैं रिएक्शन वालों के लिए, वो भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच किसी से नहीं डरता। अगर आप लोग सच्चे हैं, आप लोग बेलौस काम कर रहे हैं, तो फिर घबराहट किस चीज की? क्यों आप घबराते हैं और क्यों अपनी सफाइयां देते हैं? वो कहते हैं ना, इंसान सच्चा हो, साफ सुथरी उसकी सारी लाइफ हो, तो कुत्ते भौंकते रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वाकई सच्चे हैं, आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, आप 100% सच्चे हैं, तो मेरा रोजाना पंचायत लगाने की और किसी को आंटी कह के छेड़ने की, किसी की दूसरी शादी कह के छेड़ने की, आप लोगों इस एज में नहीं कि ये आप घटिया और टीनेजर बच्चों की तरह बातें आप करें। आप मिच्योर हैं, मियां बीवी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहे। घबराहट उनको होती है जो गलत काम कर रहे होते हैं। ये तो पैगाम था मेरा अहमद और राबिया सिस्टर के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात की समझ लग गई होगी, और जिन लोगों को रिएक्शन वाले बेनकाब करना चाह रहे हैं, उस आग में आप नहीं कूदेंगे। जो आपने कल हरकत की, मुझे लगा कि कहीं आप में भी डिफॉल्ट है। जिस बंदे ने आपकी बीवी को इतनी सुनाई, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं छमिया की। छमिया कल कह रही थी चिट्टी कुत्ती। यार वो तो मुझे समझ नहीं आई, चिट्टी कुत्ती क्या है, क्या वो कहना चाह रहा है? कुत्ते की समझ मुझे जरूर आई, जो वो रिएक्शन वालियों के लिए अल्फाज यूज कर रहा था। तो मैं अहमद उर्फ छमिया को ये बताती जाऊं कि वो कुत्ती दुनिया में एक ही थी, जिसका नाम था सबा कुत्ती। उसके साथ तुमने निकाह कर लिया है। अब तुम्हें पता है वो छिंदी है कि फिंदी है, धुंधी है कि चिंदी है, हमें बस इतना पता है वो कुत्ती है। तुम कहते हो कि ये रिएक्शन वाले छोटे यूट्यूबरों पे रिएक्शन क्यों नहीं देते? भाई छोटे यूट्यूबर तो बेचारे ग्रो ही नहीं कर पाते। तुम लोगों के ड्रामे हटे, तुम लोगों की बेहयाइयां बेशर्मियां हटे, तो छोटे यूट्यूबर चैनल ग्रो करे। लोग तो तुम्हें देखने में टाइम वेस्ट करते हैं, और तुम्हारी फैमिली का मजा लेके हर एंगल से तुम जो अपनी कुत्ती को एक्सपोज करते हो, उसका मजा लेके फिर नीचे तुम्हारी माँ बहन एक करके कमेंट बॉक्स में वापस चले हैं। मैं अपने बहन भाइयों से पहले ही माजरत कर लेती हूँ, सॉरी कर लेती हूँ। कोई अल्फाज खराब किसी को लगा हो तो मेरे देखने वाले, सिर्फ देखने वाले, जिन लोगों पे रिएक्शन करती हूँ उनसे नहीं, देखने वालों से पहले ही माजरत करती हूँ, सॉरी करती हूँ। पर क्या करूं, आपके सामने सबने रिएक्शन दिया, पर ये कुत्तों के लिए इनके लेवल पे गिर के रिएक्शन देना पड़ेगा। शायद फिर ये छमिया और इसकी छिंदी कुत्ती सबा
चुप हों और अपनी व्लॉगिंग करें। तुम कह रहे थे कि हम पे रिएक्शन दिया जाता है। भाई तुमने जो कुत्ती यानी कि बड़ा गोश्त है तुम्हारे पास, जो सबा मोटी ठुल्ली है, जो हमारे पास वैसी कोई वैरायटी नहीं कि हम उसको दरवाजे गेट खोल के आधी टांगे अंदर करके ऊपर वाली बॉडी उसकी बाहर निकाल के बेहोश करवा दें। हमारे पास ऐसी वैरायटी, ऐसी नहीं, हमारे पास ऐसी कुत्ती भी नहीं कि जो सोफे के नीचे बेहोश हो जाए और अपनी बॉडी के ऊपर पूरा एक सोफा चढ़ा ले। ऐसी कुत्ती भी हमारे पास नहीं और ऐसा करैक्टर भी हमारे पास नहीं जिसको बेहोश कर दे। ऐसी कुत्ती भी हमारे पास नहीं जिसके ऊपर से गाड़ी का टायर गुजर जाए और उसको हम बड़े गोश्त के साथ सेल में लटा के ऊपर गाड़ी चढ़ा दें। ऐसी भी हमारे पास कोई वैरायटी नहीं। ये काम तुम्हारे गिरे पड़े आदमी उर्फ छमिया का है, जो अपनी बीवी को हर एंगल से लटा के और कैमरे से एक्सपोज करता है। अब मुझे उम्मीद है कि तुम आज के बाद औरतों को कुत्ती वाले अल्फाज से नहीं बुलाओगे। तुम लोग रिएक्शन दो, बात करो। किसी की बात कोई बुरी लगती है, तुम लोगों को भी पूरा हक है अपनी बात सामने रखने का, पर सिर्फ रिएक्शन दो, अपनी तरबियत शो ना करो। अगर तुम औरतों को कुत्तियां समझते हो या औरतों को कुत्तियां कहते हो तो तुम्हारे घर में A to Z बड़ी छोटी जितनी भी हैं कुत्तियां, उनके पप्पी घूम रहे हैं। तुम्हारे घर में वो सारी कुत्तियां हैं। वो कुत्तियां किस किस रूप में, किस किस रिश्ते में हैं, तुम बेहतर जानते हो। तुमने अपनी तरबियत शो की, तुमने अपनी औकात दिखाई। तुम कहते हो कि यूट्यूब पे रिएक्शन वाले बड़े यूट्यूबरों पे, कहां से बड़े हो तुम लोग? कहां से बड़े हो? बड़े होते हैं ये यूट्यूबर जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो। जाओ लोगों के सब्सक्राइबर चेक करो, मिलियंस में, 12-12 मिलियन, 40-40 मिलियन, 45-45 मिलियन। तुम लोग 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर लेके अपने आप को बड़े यूट्यूबर कहते हो। बड़े यूट्यूबर बनने से पहले बड़े इंसान, अच्छे बेटे, अच्छे शोहर और अच्छे मर्द बनो और मुल्क में अपनी मिसाल पैदा करो। छमिया होने के साथ साथ, एक छिंदी कुत्ती के शोहर होने के साथ साथ तुम एक कुत्ते हो। मेरा मतलब है कि तुम एक इंसान हो और एक पाकिस्तानी हो। क्या पाकिस्तान में ऐसे मियाँ बीवी घर में जो हाउसवाइफ होती है और शौहर होते हैं वो ऐसे ड्रामा करते हैं, कहीं भी अपनी औरत की टांगे खोल के लटा के थंबनेल पे तस्वीरें लगा देते हैं कि ये देखें जी सबा टांगे खोल के बेहोश हो गई, ये देखें जी सबा के टिड्ड पे गड्डी चढ़ गई, ये देखें जी 1 रुपए में 2 टिड्ड वाला बच्चा, 2 टिड्ड वाला बच्चा, 2 टिड्ड वाला बच्चा। ये क्या मदारी पुना तुम लोगों ने शुरू किया है? क्यों ना लोग तुम पे रिएक्शन दें। मुखलिस पागल हो गया, तुम लोग कब्रिस्तान से ले आए। मुखलिस ने तुम लोगों पे काले जादू का इल्जाम लगाया, फिर मुखलिस ने तुम्हारी एनिवर्सरी पे झूमर खेला, झूमर झूमर घूमर घूमर किया। तुमने सबा को क्या क्या नहीं कहा शादी वाले कंटेंट पे। लोगों ने मुखलिस के बड़े बेटे के साथ उसके इल्जाम लगाए कि उसका इश्क है, तुम इसलिए छोड़ के चले गए। तुमने क्या क्या नहीं किया। तुमने अपनी बीमारियों के कितने नाटक किए। तुमने जेल के थंबनेल लगाए कि पुलिस आने लगी है। क्या यूट्यूबर ऐसे करते हैं? क्या दूसरे यूट्यूबरों के व्लॉग तुम नहीं देखते? कौन से यूट्यूबर हैं जो ये वाली रूटीन दिखाते हैं? क्या तुम लोगों के घर में रूटीन ये है कि सारी औरतें चड्डे वड्डे खोल के लेट के थंबनेल बनवाती हैं? ये घरों में रूटीन चलती है? या तुम लोगों के घरों में ये रूटीन चलती है कि सुबह उठते हो तो A to Z छोटे से लेकर बड़े तक को छिंदी कुत्ती कह के बुलाते हो? तुमने कैसे कह दिया कि ऐसे बच्चों को जाया करवा देना चाहिए या ऐसे बच्चों की कदर करनी चाहिए? बिल्कुल जाया कराने वाली बात तो तुम लोग मर्द हो जो बच्चों को। तुम पहले बताओ, तुमने अपनी छिंदी कुत्ती के, मेरा ख्याल है छिंदी सूने वाली कुत्ती को कहते हैं। जिस बहन भाई को पता हो कमेंट में जरूर बताइएगा, तुमने इसके कितने बच्चे जाया कराए हैं। हैरत है, मुझे शर्म आती है कि ये पाकिस्तान के ये मुसलमान मर्द हैं जो बच्चे जाया करवाने की बात करते हैं और अपनी तरबियत दिखाते हैं। जब तुम छिंदा कुत्ता पैदा हुए होगे तो तुम्हारी माँ ने क्यों तुम्हें जाया नहीं करवाया? सिर्फ इसलिए कि ये छिंदा कुत्ता बड़ा होकर यूट्यूबर बनेगा और हम जैसी कई कुत्तियों का नाम रोशन करेगा।
इसलिए कोई भी बहन भाई मुझे ये कमेंट में आके ना कहे कि सिस्टर आपने बड़ों को ये कहा, छोटों को। औरत औरत होती है और हर औरत की इज्जत एक लेवल की होती है, पर इन लोगों ने अपना लेवल दिखाया। इन्होंने बकवास जितनी भी की ठीक था, जो इसने छिंदी कुत्तियां का वो इसका अल्फाज ठीक नहीं था। यानी कि इस फैमिली के मर्दों की ये सोच है कि औरत कुत्तियां होती हैं, तो प्लीज पहले अपनी घर की कुत्तियों को ये संभाल लें और उनके बच्चे बताएं कितने जाया करवाए हैं कितने नहीं। ये लोगों के बच्चे जाया करवाने या रिएक्शन वाली जो औरतें और भाई हैं कहते हैं कि इनको जाया करवा देना चाहिए था। ये बेचारे जाया भी नहीं करवा सकते। इनकी छिंदी कुत्तियों ने इतने बच्चे पैदा किए कि आप देखें कि हर थंबनेल पे वो खुली डुल्ली होकर लेट के तस्वीरें लगवाती हैं थंबनेल पे और दिखाती हैं कि हम कितनी खुली डुल्ली हैं। अगर असलम की वाइफ साहिबा की बात करें तो आप देख लें वो मोटरसाइकिल पे कितनी खुली होकर बैठती है और दिखाती है। क्या इनके घर की औरतों को फिर हम रिस्पेक्ट दें? कहते हैं ना जी करो और जी करवाओ। मैं माना कि इनको कोई बात किसी रिएक्शन वाले की, मैंने तो 1 साल से रिएक्शन इन पे दिया ही नहीं, कोई बात बुरी लगी होगी, चले लगी बुरी। ये भी शक होता है कि तुम खुसरे भी हो कि नहीं, क्योंकि खुसरे भी मैं स्टार्ट में जो 1 साल पहले वीडियो बनाई जब मैं तुम्हें छमिया या खुसरा कह के बुलाती थी तो लोग आगे कमेंट करते थे कि सिस्टर प्लीज इसको खुसरा ना कहें, खुसरों की बेइज्जती है। मैं सोचती हूँ कहीं मेरे साथ सारे खुसरे नाराज ना हो जाएं कि आप किसको खुसरा कह रही हो। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अभी कोई लफ्ज ही नहीं आजाद हुआ जो तुम्हें वो लफ्ज से नवाजा जाए। फिर यही कहा जा सकता है, तुम्हारे लिए मैं एक ही अल्फाज यूज कर सकती हूँ कि शायद तुम टाइम पास थे अपने माँ बाप का, उन्होंने टाइम पास किया, आगे तुमने अपनी छिंदी कुतरी के खुले डुले थमने लगा के पब्लिक का टाइम पास करवा रहे हो। उम्मीद करती हूँ कि अब सोचते हुए पहले नापोगे, तोलोगे और सोचोगे, फिर औरतों के लिए आवाज उठाओगे कि औरतों को कैसे रिस्पेक्ट देनी है। तुम्हारे इस लफ्ज से पता चल गया कि तुम अपनी बीवी को कितनी रिस्पेक्ट देते हो। तुम्हारे इस लफ्ज से पता चल गया, एक बच्चा जाया करवाने वाला और एक कुत्तियां कहने वालों से पता चल गया कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम लोग क्या हो, तुम लोग चर्सी हो, तुम लोग यतीम हो, तुम लोग बेकारी हो, तुम लोग सदका खैरात खाने वाले हो। फिर चीखें क्यों मारते हो, रोजाना बैठ जाते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और सॉरी दिया मामा हीर दिया तेन फर्क नहीं पैंदा तो पंचायत क्यों लाना है? फर्क तुम सब बड़े यूट्यूबरों को पड़ता है तुम लोगों को फर्क, इसलिए तो रोजाना पंचायत लगाते हो। जैसे तुम लोग कहते हो ना हम रिएक्शन वालों की वीडियो नहीं देखते, वो तो कंफर्म है कि तुम देखते हो जो रोजाना पंचायत लगती है। पर मैं कलमा पढ़ के कहती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं तुम जैसे घटिया यूट्यूबरों को सब्सक्राइब करना तो दूर, कभी थंबनेल सामने आ जाए तो मैं जल्दी से ऊपर कर देती हूँ कि बच्चे आप लोगों का थंबनेल देख के क्या सीख लेंगे, क्या सीखेंगे कि ये भी पाकिस्तान इस माशरे का हिस्सा है। ये लोग शर्म आनी चाहिए। तुम लोग अपनी बीवियों की, अपनी बेटियों की, अपनी माओ की नुमाइश करते हो। और हाँ, नुमाइश से याद आया, तुम्हारा मौलवी साहब जी सभा का डड्डू, डैडी डड्डू पप्पा, आजकल वो भी शहर में पधारे हुए हैं, वो भी आ गए हैं। अपनी सास को क्यों नहीं कहा? उसने तो बच्चे इतने पैदा किए हुए हैं जैसे आंधी में शॉपर उड़ के आते हैं, हनेरी चलती है और वो हर बच्चे पे ये गाना गाती है, चली सावा दी हनेरी दो नार ही लगे, यही गाती है ना। या चाटी च फेर मदानी, ये मौलवी को गाने सुनाती है। मेरा ख्याल है आज के दिन के लिए इतनी काफी है। भाइयों को समझाओ, ससुर को, बहनों को समझाओ। छोटे छोटे बच्चे ऐसे तुम लोगों के सहन में घूमते हैं, सोने के लिए जगह नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं, बिस्तर नहीं अच्छे, जो उनके फेसेस पे आके और तुम्हारी चाय वाली प्यालियों पे आके मक्खियां बैठती है ना, उससे ज्यादा बच्चे हैं तुम लोगों के घर। ये बच्चे ऐसे तुम लोगों के सहन में घूमते हैं जैसे बरसात में छोटी छोटी डड्डियां और काकरूच और कीड़े मकोड़े निकलते हैं ना, वो फैमिली हो तुम लोग अपने आप को कहते हो बलोच
बलोचों को पता चल जाए ना कि तुम लोग अपनी कास्ट बलोच बताते हो, तो वो तुम्हारी वैसे ही ठैया करवा दे। अगर इतने ही बड़े बलोच हो तो अगला रिएक्शन बलोची में देना। फिर मेरे भी बलोच हैं फैमिली फ्रेंड्स, मैं उनसे पूछवाऊंगी ये बलोची सही बोल रहा है। शर्म करो, हया करो। तुमने तो अपने बच्चा जो तुम्हारा सेकंड हुआ था ना, उस पर भी स्टे ऑर्डर ले आए थे। वो बच्चे ने कहा था